में पहली बार ओबीसी बना ग्राम प्रधान आशीष राजभर पर लोगों ने जताया भरोसा। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इस समय हरहुआ ब्लॉक के बेरवा ग्राम पंचायत में, जहां एक ऐसा इतिहास है कि 75 वर्ष के बाद ओबीसी से किसी को जो है कि ग्राम पंचायत पद पे, ग्राम प्रधान पद पे मौका मिला है। ऐसी शख्सियत को मौका मिलने का जो श्रेय है ग्राम की जनता ने दिया है। और ये व्यक्ति जो कि विकास की धारा को आगे बढ़ाने में, अपने लोगों को लेकर के आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। हम मिलते हैं आशीष कुमार राजभर को। 75 वर्षों के बाद ये मौका मिला है कि वो अपने गांव के कमान को संभाल करके लोगों के बीच में विकास की गंगा बहा सके। तो ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए हम पहुंच चुके हैं उनके गांव ग्राम पंचायत बेरवा में। जानते हैं उनसे कि आगे आने वाले समय में किस तरह से अपने गांव की जनता को साथ में लेकर विकास करेंगे, किस तरह से वो अपने लोगों का अपने सुख दुख में शामिल होकर के उनके हितों को सोचते हुए, उनके परिवार को सोचते हुए गांव में सारे लोगों को ले करके काम करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे व्यक्ति से जो कि ये युवा भी हैं और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और वो ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि इस बार अपने लोगों का विकास होगा, अपने गांव का विकास होगा, किसी भी कीमत पर हम ये करके दिखाएंगे। नमस्कार प्रधान जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। और सबसे पहले तो मैं आपको इस गांव ने जो है कि 75 वर्ष के बाद आपको इस प्रधान पद का उम्मीदवार चुना, प्रधान पद के लिए जो है कि आपको मनोनीत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देता है आपको। और सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं इस गांव में, इस गांव के लोगों को आप धन्यवाद दें कि उन्होंने ये कार्य आपके लिए किया। हमारा नाम आशीष कुमार राजभर है, ग्राम बेरवा, पोस्ट हरहुआ, वाराणसी के मूल निवासी हैं। हमारे गांव के लोग हमारा साथ दिया विकास करने के लिए, और हमको भारी जनसंख्या के साथ हमने उनका सहयोग लिया और लोग हमारा साथ दिए। और हमारे गांव में रास्ता, पैड़ा और आवास नहीं आया है। यहाँ भी जो भी गए हैं विधायक, सांसद जीत के गए हैं, आए नहीं हमारे गांव में देखने के लिए। काफ़ी समस्या हमारे गांव में है। जनता चुना हमें कुछ करने के लिए और हम करके दिखाएंगे। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि हर घर के लिए राशन कार्ड, जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको सरकार द्वारा राशन देने की बात कही गई है। तो प्रॉपर वे में हर गांव में ये नियम जो है कि नहीं हो पाता है कि सभी लोगों को राशन प्रॉपर वे में मिले। कुछ लोग आज भी अछूते हैं जो कि राशन कार्ड नहीं बना है, जिसकी वजह से वो राशन नहीं मिल पा रहा है। और इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसमें सारे व्यवसाय भी बंद हैं, उनके रोजी रोटी में बहुत दिक्कतें हैं। तो ऐसी समस्या क्या आपके गांव में भी है? सर, हमारे क्या है, जिसको राशन नहीं मिलेगा उसको हम राशन दिलाएंगे। जो समस्या है उसको राशन के प्रति उसको समय से राशन दिलवाएंगे। अगर सबको एक समान राशन मिलेगा। अगर उनका कार्ड नहीं बना है तो उनका कार्ड भी बनवाएंगे। और जो लोग अवैध ढंग से ले रहे हैं उनके ऊपर क्या सोच है आपकी? उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, अभी हम आपके गांव में भ्रमण करते हुए आए आपके घर पर, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति है आपके गांव में। चक रोड की, रास्ते की बहुत सी तकलीफ हमको हुआ। मेरी गाड़ी भी जो है कि कई जगह झटका खाई। तो इस अवस्था में आपका गांव 75 वर्षों से झेल रहा है, इसका दर्द हमें भी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, और आने वाले समय में कहाँ कहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, उसके लिए आप क्या जो है कि सरकार से मांग करेंगे? हमारे गांव में रास्ते की प्रॉब्लम है। हमारे पक्की सड़क से राजभर बस्ती 1 किलोमीटर वहाँ पर, उसके बाद तिवारी पदिया है 1 किलोमीटर। उन लोगों को एकदम रास्ता नहीं, रास्ते की काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी तक जो भी प्रधान हुआ या विधायक, सांसद, कोई यहाँ मतलब रास्ते पर बात नहीं किया। जो आया चला गया। हमारा श्रेय है कि रास्ते पर ध्यान दिया जाए। वोट लिए और चले गए। कहाँ कहाँ ऐसी समस्याएं हैं? जैसे राजभर बस्ती में है, 2 जगह राजभर बस्ती है, वहाँ भी रास्ते का प्रॉब्लम है। यहाँ भी प्रॉब्लम है। पटेलों को और तिवारियों को भी रास्ते का प्रॉब्लम है। और उसके बाद कहीं कहीं मट्टी नहीं पड़ा है। मट्टी भी नहीं पड़ा। हाँ, कहीं कहीं 1 फुट गड्ढा है तो फिर रास्ता ऊपर नीचे है, खंजा टूट गया है, उस पर कोई
ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले प्रधान जी कौन थे, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अक्षय। अच्छा, उन्होंने जो है कि कहीं पर रास्ता वगैरह नहीं बनवाया? रास्ता न्यू बनवाए, उस पर मट्टी, पुराने रास्ते पे कोई नहीं, कुछ नहीं किए। जी, पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने इस तरह से कोई काम ध्यान नहीं दिया। कोई काम। आने वाले समय में आप क्या करेंगे? आने वाले समय में हमारा अधिक से अधिक रास्ते पर ध्यान है। हाँ, रास्ते पे आप कहाँ जो है कि पहले ध्यान देंगे? पहले राजभर बस्ती से तिरान पदियान पटेल बस्ती तक हमको काफ़ी ज़्यादा रास्ते से प्रॉब्लम है। चाहेंगे कि जो है कि आपकी आवाज़ जो है कि अधिकारियों तक पहुँचे और वो रास्ते के ऊपर जो है कि काम करें और लोगों को आवागमन में और आने जाने में असुविधा महसूस ना हो। जैसा कि प्रधान जी, अभी हम हर गांव की समस्याओं के बारे में बात करें तो मनरेगा एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के लिए उनके गांव में सारा व्यवस्था किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे अवांछित तत्व हैं जो कि काम न करके भी सबसे पहले भुगतान करवा लेते हैं, जॉब कार्ड बनवा करके हाजिरी लगवा लेते हैं अधिकारियों की मिली भगत के कारण, प्रधान की मिली भगत, सेक्रेटरी की मिली भगत के कारण। तो ऐसा हर गाँव में हो रहा है। वो बहुत सारे जो है कि मजदूरों ने शिकायत भी हमारे पास रिकॉर्ड करवाई है, जो कि हम आपको दिखा देंगे। तो ऐसी अनियमितता क्या आपके भी गांव में है? इसके बारे में अगर है तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे आने वाले समय में? हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा और जो बेरोजगार गरीब हैं उनको पहले कार्य दिया जाएगा। जो गलत ढंग से है, अवैध ढंग से है, उनके पर कार्रवाई किया जाएगा। तो जो लोग मतलब पहले काम करेंगे उनको भुगतान आप आसान है? सबसे पहले भुगतान किया जाएगा उनको। अगर कोई अधिकारी आपको प्रेशर डालता है कि नहीं ये है, इस तरह से अवैध करके पैसा कमा सकते हैं, अवैध काम नहीं होने देंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि गांव की जनता को खुला है कि कोई भी मनरेगा में अवैध ढंग से हाजिरी नहीं लगेगी और जिनकी भी लगेगी वो काम करेंगे तभी लगेगी और उनका भुगतान आसानी के साथ अधिकारियों से मिल करके करेंगे। कोई भी चीटिंग मनरेगा कार्य में नहीं होगा। तो ये 75 वर्ष का एक जज्बा भी है। आने वाले समय में इनका कार्य बोलेगा, गांव की जनता बोलेगी। हम लोग फिर इनसे मिलेंगे एक बार। प्रधान जी, आपको भी पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, हर जगह एक योजना हमारे गांव में चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो है कि ऐसे लोगों को जो मजदूरी करते हों, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कच्चे मकान है और मड़ई में रहने के लिए विवश है, बारिश के समय में तो आंधी तूफान के समय में उनके जान माल को भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या आपके गांव में भी ऐसी गंभीर स्थिति पड़ी हुई है? ऐसे लोग हैं जो कि आज भी झुग्गी झोपड़ियों में या कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं? अगर हैं तो आने वाले समय में सरकार से आपका क्या डिमांड रहेगा, क्या मांग रहेगा कि वो आप अपनी जनता के लिए कार्य कर सके? सर, हमारे गांव में सर हमारे गांव में आवास की काफ़ी दिक्कत है। लोगों के पास अभी तक मड़ैयाँ हैं जिसमें लोग रहते हैं और बरसात आने पर टूट गया है, कहीं से पानी गिरने लगेगा, कहीं उनका अनाज भीगने लगेगा। सर, ऐसे हैं हमारे गांव में लगभग 150 के ऊपर लोगों के पास आवास नहीं है। आवास का आवश्यकता है। ऐसे कितने लोग हैं कुछ जो कि जिनके लिए आप प्राथमिकता रूप से जाएंगे कि ये लोगों का पहले बन जाए, बाकी 5 साल में आप करवाते रहेंगे कार्य को? ऐसे कितने लोग होंगे लगभग लिस्ट में आपके? शेषनाथ, किशोरी, सुभाष, हरी, मित्तल, राजेश, सुरेश, प्रवेश, सुभाष, पप्पू तिवारी, जनकू पटेल आदि लोगों के काफ़ी दिक्कत है। तो चलिए, आपकी आवाज़ जो है कि अधिकारियों तक हमारे माध्यम से पहुँचे और लोग आपके जो है कि समस्याओं को सुने। और हम चाहेंगे कि आप जो है कि जिन लोगों को जो है कि ऐसा घर बनवाएंगे वो आपको शुभकामनाएं दें, ताकि जो है कि आप आगे बढ़ें। आपकी बात हो रही थी जैसे आवास की कमी है, तो उसी तरह से तो आपके गांव में जल भराव भी होता होगा बरसात में। तो क्या आने वाले जो भी प्रधान रहे हैं या इसके पीछे रहे हैं और आप आए हैं, तो नाली खड़ंजा ये सब तो जो है कि बनता रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या होता है बरसात में ऐसे बीमारियों को लेकर के, जहाँ पर नाली सीवर न होने के कारण गंदे पानी में हमारे लोग मजबूर हो जाते हैं चलने के लिए, जिसके कारण जो है कि उनको तमाम प्रकार की बीमारियां जो है पकड़ती हैं और वो लोग ग्रसित होते हैं। और
इस तरह पे जो है कि क्या अभी आपके गांव में नाली और सीवर की व्यवस्था है कि गांव का प्रॉपर वे में पानी जो है कि गांव से बाहर नदी या नाले में जा सके? हमारे गांव में ऐसा कोई अभी तक नाले का व्यवस्था नहीं है कि जो कि नदी नाले में पानी जा सके। जैसे में राजभर बस्ती में नाला नहीं है, पटेल बस्ती में नाला नहीं है, तिवारी लोगों के पास नाला नहीं है और विश्वकर्मा लोगों को भी नाला नहीं है। इन लोगों का पानी कहाँ पर जाता है, कैसे बहता है, कैसे लोग आज भी जो है कि पानी में रहते हैं? दरवाजे के मतलब घर के थोड़ा थोड़ा लोग गड्ढे बनाए हैं, उसी में पानी एकत्रित होता है। जगह नहीं है बहने के लिए, नाला का व्यवस्था आज तक है ही नहीं। पानी स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर को शौचालय देने की बात कही गई ग्राम प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो ऐसे में जो है कि क्या आपके गांव में हर घर में शौचालय है? आज लोग खुले में शौच नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो इसकी क्या वजह है कि वो आज भी खुले में शौच करने जाते हैं? क्या उनका शौचालय नहीं बना है? सर, हमारे गांव में 60% शौचालय बना है, जिससे कि कुछ लोगों का उपयोग में हो नहीं रहा है, पूरा पर्याप्त बना नहीं है और कुछ लोग बाकी हुए हैं, इसलिए अभी खेत में जाना पड़ रहा है। आने वाले समय में आप उनका पूर्ण करवाएंगे? जी, आने वाले समय में उनका पूर्ण करवाएंगे। आज पानी का स्रोत जो है नीचे चला जा रहा है, जिसके वजह से पशु पक्षियों के लिए दिक्कत हो रहा है। आने वाले समय जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी नहीं रहता है, तो जो गांव के में अगल बगल पशु पक्षी है तो बहुत ही त्रस्त हो जाते हैं। तो आपके गांव में कितने तालाब हैं, और अगर वो तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ तो उसके लिए आपकी क्या मांग रहेगी, और अगर ट्यूबवेल नहीं तो उसके लिए आप क्या सोचे हैं? सर, हमारे गांव में तालाब 3 है, जिसमें 2 तालाब में पानी ही नहीं है, और उसमें ट्यूबवेल का व्यवस्था किया जाए जिसमें पानी भरा जाए, पशु पक्षी को मिले। आप यहाँ का ट्यूबवेल सही है? हमारे यहाँ का ट्यूबवेल 20 साल से बिगड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ट्यूबवेल बिगड़ा हुआ तो जो पिछले ग्राम प्रधान लोगों ने उसको बनवाने की कोशिश नहीं किया? उस पर ध्यान ही नहीं दिए। ध्यान नहीं। तो आप इसके लिए पहली बार आपको प्रधानी मिला है, तो आप जो है संबंधित अधिकारियों से बात करके उसको जो है चालू करवाने की बात करेंगे? हमारा कोशिश है कि जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिल के वो ट्यूबवेल चलवाने की कोशिश करें। हर गांव घर को आज जल की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो ऐसी अवस्था में आपके गांव में हर जगहों पे पानी पीने की उचित व्यवस्था है? अगर नहीं है तो आप इसके लिए आने वाले समय में क्या करेंगे? सर, हमारे गांव में हैंडपम्प 10-12 ठो है, उसमें से लगभग 6 ठो बिगड़ा हुआ है जी। और पानी की समस्या हो रही है। हमारे के यहाँ जल निगम की व्यवस्था किया जाए, जिससे हमारे पर्याप्त लोगों को पानी मिले। जी। तो इसके लिए जल निगम विभाग से आप बात करेंगे कि हमारे यहाँ जल निगम की व्यवस्था हो, और ताकि जो है कि हर लोगों को उचित जल मिल सके। हम इसके बारे में जल निगम से व्यवस्था करेंगे विभाग से, जी, जिससे हर व्यक्ति को दरवाजे पर पानी पहुँचा जाए। जैसा कि प्रधान जी जो है कि अभी इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की बहुत सारी कमियां हमारे भारतवर्ष में हो गई हैं, जिसका कारण है कि हमारे गांव में वृक्षारोपण की कमी, और वृक्षों की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देश में जो है त्राही त्राही मचा हुआ है। ऐसी अवस्था में वन विभाग द्वारा आपके गाँव में क्या हर साल वृक्षारोपण का कार्य चलाया गया है, अभियान चलाया गया है? हमारे गांव में वृक्षारोपण कार्य चलाया गया है, लेकिन उसका मतलब घेराव नहीं किया गया, जिससे कि उसमें बकरियां, भेड़ और पशु घड़ों सब खा गए। जी। तो हमारे गांव में वृक्षारोपण किया जाए और उसके बाद उसका घेराव किया जाए, जिससे कि पौधे सुरक्षित रहें। तो इस बार आप कोई क्या व्यवस्था करेंगे? एक आदमी रख करके उसको पूरा दर्शन करवाएंगे और उसकी सैलरी वगैरह सारा कुछ मांग करेंगे? इस बार हम सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसको लगवा कर और एक आदमी को रख कर उसका सुरक्षा किया जाए। आने वाले समय में आप क्या सोचे अपने नया चीज़ की हम अपने गांव के लिए कुछ नया करेंगे? उन योजनाओं में आपका क्या क्या विचार है, क्या क्या डालना चाहते हैं कि जिससे गांव वालों को अच्छा लगे? क्या आपकी नई सोच है? हम अपने गांव के लिए नई सोच, जैसे मंदिर निर्माण, खेल कूद का स्थान, मैदान, बारात का घर,
लाइट की उचित व्यवस्था। जी, ये सब सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि हमारे चाहते गाँव हैं। में समुचित ढंग से हो। जी। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में आप इस गांव के लिए कुछ नया करेंगे, क्योंकि 75 वर्ष की जो कमियां हैं आपके अंदर छुपी हुई है, यहाँ की गांव की जनता के लिए कुछ नया करें आप। और इसी के साथ जो है कि हम चाहेंगे कि आप अपने गांव के लिए कुछ संदेश दें ताकि उसका वो लोग पालन करें। सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि जो इस समय समस्या चल रहा है कोरोना काल का, उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, 2 मीटर का दूरी बनाएं, मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें